दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूं डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए। राइट, तो ये वैकेंसीज निकाली है मैग्जन गांव डॉक शिपयार्ड ने। राइट, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फिक्स टर्म पे निकली हुई वैकेंसीज है। बहुत बार अच्छे चांसेस होते हैं कि यहाँ उन वैकेंसीज में कंटिन्यू किया जाए। अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं और पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इजी होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, तो पूरी एडवर्टाइजमेंट को चलो देख लेते हैं। राइट, देखो यहां लिखा हुआ है इन्होंने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलिए आगे। ओके, अब कौन सी वैकेंसीज है? एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 3 है, कारपेंटर 16 है, चीपर ग्राइंडर 7 है, कंपोजिट वेल्डर 22 है, कंप्रेसर अटेंडेंट 4 है, डीजल कम मोटर मैकेनिक 8 है, फिर ड्राइवर 6 है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर 4 है, इलेक्ट्रीशियन 46 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 5 है, फिटर 51 है, गैस कटर 9 है, हिंदी ट्रांसलेटर 1 है, जूनियर ड्रॉटमैन 11 है, जूनियर ड्रॉटमैन सिविल 1 है, जूनियर ड्रॉटमैन मैकेनिकल 23 है, फिर उसके बाद में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर 12 है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनडीटी 2 है, मिल ब्राइट मैकेनिक 2 है, पेंटर 5 है, फिर उसके बाद में पैरामेडिक 4 वैकेंसीज है, पाइप फिटर 28 है, प्लेनर एस्टिमेटर 3 है, प्लेनर एस्टिमेटर मैकेनिकल 17 है, प्लेनर एस्टिमेटर 2 है, रिगर 65 है, स्टोर कीपर 10 है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर 35 है, यूटिलिटी हैंड 6 है, फायर फाइटर 39 है, सेल मेकर 3 है, सिक्योरिटी सेपोनी 6 है, यूटिलिटी हैंड 72 है। राइट, कुछ स्पेशल ग्रेड 8 की भी है जो कि है लॉन्च इंजन क्रू 2 है, फिर उसके बाद में स्पेशल ग्रेड 9 की मास्टर फर्स्ट क्लास 1 है। ऐसी कुल मिला के 531 वैकेंसीज है। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ का, ये बैकलॉग कुछ वैकेंसीज है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, मोस्ट ऑफ दो सभी पोस्ट का लगभग। राइट, एक तो आईटीआई है, नहीं तो डिप्लोमा है। कुछ जगह मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर आईटीआई चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, कारपेंटर बस आईटीआई चाहिए, चिप ग्राइंडर आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, कंप्रेसर वेल्डर आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग के अंदर ही, कंप्रेसर अटेंडेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई, डीजल कम मोटर मैकेनिक आपको आईटीआई चाहिए, ड्राइवर 10वीं चाहिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर आईटीआई प्लस 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। राइट, फिर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई चाहिए, अच्छी खासी वैकेंसीज है, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई 1 ईयर का एक्सपीरियंस, फिटर बस आईटीआई चाहिए, कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। गैस कटर आईटीआई चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर हिंदी ट्रांसलेटर आपका मास्टर्स होना जरूरी है। राइट, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश डिप्लोमा हो तो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। जूनियर ड्रॉटमैन मैकेनिकल आईटीआई चाहिए, फिर जूनियर ड्रॉटमैन सिविल आईटीआई। राइट, शुड हैव अ डिप्लोमा, डिप्लोमा भी चलेगा आईटीआई भी चलेगा, यहां बस आईटीआई लिखा हुआ। फिर उसके बाद में जूनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल। राइट, आपको डिप्लोमा चाहिए फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा, क्लियर। फिर उसके बाद में जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर एनडीटी 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल के अंदर, क्लियर। फिर उसके बाद में मिल राइट मैकेनिक, इसमें आपको आईटीआई चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पेंटर आईटीआई 1 साल का एक्सपीरियंस, पैरामेडिक नर्सिंग चाहिए, आईटीआई नहीं, सब आईटीआई डिप्लोमा चल रहा है, पैरामेडिसिन नर्सिंग वाला, पाइप फिटर आईटीआई चाहिए। फिर उसके बाद में मैकेनिक प्लेनर एस्टिमेटर मैकेनिक 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, प्लेनर एस्टिमेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिक करस्पॉन्डेंट ट्रेड के अंदर। फिर प्लेनर एस्टिमेटर सिविल 3 साल का डिप्लोमा, रिगर आईटीआई, फिर उसके बाद में स्टोर कीपर 3 साल का डिप्लोमा, मैकेनिकल में चलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी चलेगा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर आईटीआई 1 साल का एक्सपीरियंस, यूटिलिटी हैंड आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, फायर फाइटर। राइट, आपको डिप्लोमा चाहिए, क्लियर, फायर में, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सेल मेकर यहां भी आपको आईटीआई चाहिए, सेल आईटीआई दिखा है उन्होंने, किसमें चाहिए वो भी लिखा हुआ है। राइट, किसमें चाहिए? कटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, कटिंग एंड सिविंग। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी सेफनी 10वीं चाहिए, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल आईटीआई 1 ईयर का एक्सपीरियंस, लॉन्च इंजन क्रू और मास्टर क्लास आईटीआई, फिर उसके बाद में मास्टर फर्स्ट क्लास आईटीआई।
फिर उसके बाद में ग्रुप बनाए, मैकेनिकल के अंदर क्या क्या चल सकता है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिविल एंड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में आईटीआई के लिए भी गिवन है सभी ट्रेड का कौन सी किसके लिए एलिजिबल है, पढ़ सकते हो आप, राइट। फिर एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए, बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, उनकी भी 40 मार्क होंगे। उस मार्किंग कैसी चलेगी, 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो 8 मार्क मिलेंगे, 2 से 3 12 मार्क, 3 से 4 16 मार्क, 4 से 5 20 मार्क्स, 5 से 6 24 मार्क, 6 से 7 28 मार्क्स, 7 से 8 32 मार्क्स, 8 से 9 36 मार्क, 9 से 10 या अबाव 40 मार्क्स। फिर उसके बाद में सैलरी अच्छी खासी है, 22,000 से लेकर 83,000 तक, मतलब पे स्केल बढ़िया है। क्लियर। एज लिमिट लोअर 18 है, अपर 38 है, ओबीसी के लिए 3 साल का अलाउंस, एससी एसटी के लिए 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का। एज यूजुअल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वैसे। रिटर्न टेस्ट होगी, देखो रिटर्न टेस्ट में आपका जो रिटर्न है वो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो 60 मार्क का रिटर्न, एक्सपीरियंस को 40 मार्क। फिर स्किल टेस्ट होगा जो कि जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। आपके स्टूडेंट 100 से ऊपर हो गए जिनको बुलाया है 1:3 के रेशियो में, 50 to 100 के बीच में 1:4 के रेशियो में बुलाएंगे, 50 से कम है तो 1:5 के रेशियो में बुला लेंगे। फिर एक्सपीरियंस और रिटर्न के मार्क के बेसिस के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। क्लियर। ये पूरा वही मैट्रिक्स है। अब देखो कब से अप्लाई करना है, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अप्लाई करना है, राइट। फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डेट इज 5 सितंबर, राइट। तो ये हमारी तरफ से पूरे इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बता दिया है। इंडिया में जितनी सारी रिक्रूटमेंट आएगी मैं सब आपके सामने लेके आऊंगा, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।